हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन शाम सहारे एसएस क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का जो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। इस पूरे इंट्रोडक्शन से ही आप पूरी एक्सरसाइज का एनालिसिस कर पाओगे कि किस तरीके से क्या हमें इस एक्सरसाइज में निकालना है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। सो विल स्टार्ट। अगर किसी ने अभी तक चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शाम सारे एसएस क्लासेस। तो आज हमें सबसे पहले हम चैप्टर से शुरू करने से पहले हमें जो चीजें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या चीज पढ़नी है? प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ। ओके, सो विल डिस्कस द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि आपको किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मींस एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आप लिख रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप ये बात कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, प्राइम नंबर्स तो मुझे नहीं पता, तो देखते हैं। प्राइम नंबर्स, सारी चीजें मैंने इस पीडीएफ में लिखी हुई है। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स ग्रेटर देन वन, जो वन से बड़े हो। तो सबसे पहला नंबर कौन सा बनता है? टू दिख रहा है जी हमें, हाँ वन से बड़ा है। हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। मेन सबसे बड़ी बात यही है कि कोई ऐसा नंबर उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो वो वन और एक वो नंबर खुद। तो टू का फैक्टर क्या बन सकता है? टू या तो वन से डिविजिबल हो सकता है या खुद से। तो ये क्या हम कंसिडर करेंगे टू को प्राइम फैक्टर? यस, यस, टू इज अ प्राइम फैक्टर। टू इज अ प्राइम फैक्टर। तो सॉरी, प्राइम नंबर। तो दूसरा प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट 3, 5, 7। अब आपका टास्क यही है कि आपको इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर्स पता करने हैं कि इससे आगे प्राइम नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम 24 देखते हैं, 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? देखिए, अब लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। तो क्या करना है आपको? इसको अगर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से इवन नंबर दिख रहे हैं तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 से 2 6 12, अगेन 2 से 2 3 6 और 3 1 3। तो आप देखिए 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 कितने बार आया? 2 कितने बार अराइज हुआ? 2 के कितने मल्टीपल्स है? 2 2 2, 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3। 3 की पावर 3 का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो हम क्या कंसिडर करते हैं? 1। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट 1 है, 3 की पावर 1 है, तो हम उसको लिखे चाहे ना लिखे कोई इशू नहीं। ठीक है, 36 के ऐसे ही प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 रेस्ट टू पावर 2। 2 कितनी बार आया? बहुत सिंपल शब्दों में बात करेंगे, 2 कितनी बार आया है? 2 बार। और 3 कितने बार है हमारा? 2 बार। तो 2 रेस्ट टू पावर 2 एंड 3 रेस्ट टू पावर 3। तो 60 का आपको खुद से प्राइम फैक्टर्स निकालना है और चेक करना है कि ये सही है या गलत। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल सही होगा बट आपको खुद से निकालना है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को, कई बच्चों को तो अभी भी नहीं पता कि एचसीएफ क्या है। इवन 10th क्लास के बच्चों को के सामने ये समस्या आती है कि उन्हें ये नहीं पता कि एचसीएफ होता क्या है। तो अब हम एचसीएफ के बारे में जानते हैं कि एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअली में है क्या। highest common factor, the HCF of two or more number is the greatest number that divides the number exactly। वो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। इसके पीछे की थ्योरी में आपको जब इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, जब बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डिवाइड्स द ऑल द नंबर्स एग्जैक्टली। ठीक है, टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? टेक द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द स्मॉलेस्ट पावर। अगर मान लीजिए दो नंबर है, फॉर एग्जांपल लेते हैं,
दो नंबर है 24 एंड 36, ठीक है। इसने क्या बोला कि HCF उस नंबर को लेना जो दोनों में कॉमन हो और विद द स्मॉलेस्ट पावर्स। HCF में पावर कौन सी यूज करनी है, स्मॉलेस्ट। 24 के जैसे अभी हमने ऊपर किया, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 रेस टू द पावर 3 इंटू 3, और 36 के क्या होगी, 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 3। HCF, HCF में हमें क्या बोला है, HCF में हमें वो फैक्टर्स उठाने हैं जिन दो दोनों में कॉमन हो, 2 दोनों में कॉमन है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर किसमें है, कितनी है, 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 की स्मॉलेस्ट पावर किधर है, इधर, 3 रेस टू द पावर 1 मींस 3। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो HCF कितना आएगा, 12। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि HCF किस तरीके से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए एक कैपिटल X है, इसके फैक्टर्स है a रेस टू द पावर 2, b रेस टू द पावर 3। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ a रेस टू द पावर 3 एंड b रेस टू द पावर 2, so we have to write the HCF of the given numbers। तो HCF क्या होगा, HCF में अभी हमने क्या सीखा, स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर, ए दोनों में कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर कितना है 2, तो a रेस टू द पावर 2 इंटू, बी दोनों में कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर कितना है 2 इंटू बी रेस टू द पावर 2, तो HCF कितना होगा, a रेस टू द पावर 2 इंटू बी रेस टू द पावर 2। नाउ अब हम सीखते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस तरीके से देखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम किस तरीके से देखेंगे, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। वो नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, इट मींस जो एक चीज और जान ले, HCF जो आएगा वो मोस्ट प्रोबेबल केसेस में जो गिवन नंबर होंगे उनसे कैसा रहेगा, छोटा, और LCM जो आएगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं ये नहीं बोल रहा सभी में, बट आपको ये ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहेगा, गिवन नंबर से बड़ा। जो LCM होगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन नंबर से क्या रहेगा, बड़ा। ये चीज कहाँ यूज होगी, जब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, जब इसी से छोटे और बड़े से ही सारे क्वेश्चन करा दूंगा। टू फाइंड द एलसीएम, अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा गिवन नंबर्स का, और टेक द प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, जिसकी पावर ज्यादा है वो किस में लेंगे, एलसीएम में। फॉर एग्जांपल अगेन वही एग्जांपल है, 2 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 रेस टू द पावर 3 एंड 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2, 36 के प्राइम फैक्टर्स में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि एलसीएम में कौन सी पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर किधर है, कितनी है 3, 3 दोनों में कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 थी एंड 3 की पावर 2 है, तो 3 इंटू 3, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 3 are 24, 24 3 are 72, so LCM is 72। I hope सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम LCM और HCF फाइंड करें। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। अब सभी बच्चे LCM निकालना सीख गए, HCF निकालना सीख गए, अब आती है प्रॉब्लम कि, अब प्रॉब्लम नहीं सॉरी, अब एक टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। ये किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर हमें एक रिलेशनशिप के लिए एक फॉर्मूला समझ लीजिए, चाहे एक रिलेशन समझ लीजिए, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सर ये किसके लिए यूज करना है। अगर आपको दो नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे नीचे एग्जांपल लिया है 12 और 18, सिर्फ दो नंबर के लिए आप इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हो। एक्सरसाइज में 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, जैसे 12 18 एंड 16 मान लीजिए, तो 3 नंबर के लिए रिलेशनशिप यूज नहीं होगा, सिर्फ आपको 2 नंबर के लिए ये रिलेशनशिप यूज करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, फर्स्ट नंबर इज 12 एंड सेकंड नंबर है हमारा 18, दोनों का HCF कितना होगा 6, LCM कितना होगा 36। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड HCF इंटू LCM, राइट हैंड साइड में लेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर,
दोनों का आंसर क्या आएगा 216 इज इक्वल्स टू 216। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो हमारा क्या होता है, रिजल्ट ट्रू होता है, रिलेशनशिप सेटिस्फाई करता है। आई होप आपको चारों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, सेकंड इज एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकलता है, थर्ड वन इज एलसीएम, फोर्थ इज रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए। किस तरीके से है, वेट अ सेकंड, फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट इज एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30, 18 और 30 का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, और मोस्ट क्वेश्चन इज 16 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के रिलेशनशिप सेटिस्फाई करना है भाई। एलसीएम into HCF is equals to number multiply second number। okay, that is all for today। अगर आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्याम